ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का। एग्जाम्पल नंबर आपका है 7। लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक फंक्शन एफ है, वो कुछ भी होगा लेकिन वो है फ्रॉम ए टू बी, है ना। एंड लेट आई ए एंड आई बी आइडेंटिकल फंक्शंस, एंड आई ए एंड आई बी टू आइडेंटिकल फंक्शन। दो और फंक्शन दिए इसके अलावा, ऑन ए एंड बी, ऑन ए एंड बी। मतलब समझ रहे हो, आई ए ऑन ए का मतलब क्या कि उसका डोमेन क्या होगा, ए से होगा, ए क्रॉस ए से आया होगा। और आई बी का मतलब क्या, ऑन बी का मतलब क्या, उसका जो डोमेन होगा वो बी क्रॉस बी से आया होगा। सही है, बढ़िया है। प्रूव दैट कि अगर आप एफ ओ आई ए निकालते हो वो भी एफ आएगा, या आप आई बी ऑफ एफ निकालते हो तो भी वो एफ ही आएगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि आइडेंटिकल जो फंक्शन होता है, जैसे कोई आइडेंटिकल फंक्शन होता है वो क्या होता है, y बराबर एक्स। आइडेंटिकल फंक्शन का मतलब कभी भी तुम्हारे दिमाग में आए तो y बराबर एक्स, मतलब जो x डाले वही y आ जाए। हम लोग क्लास 11th में आइडेंटिकल फंक्शन के बारे में पढ़े थे। क्या होता था, y बराबर एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल फंक्शन। मतलब एफ एक्स बराबर एक्स, यही मेरा आइडेंटिकल फंक्शन है। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है बात। अब एफ ओ आई ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एफ एक्स, यही ना। लेकिन कौन वाला, आई ए वाला ना। तो अब जरा बताओ कि जो आइडेंटिकल फंक्शन एफ एक्स है, मतलब वेयर लिख लोगे, वेयर एफ एक्स क्या होना चाहिए तुम्हारा, आई ए, है ना। क्योंकि हम जानते हैं एफ ओ आई ए का मतलब फंक्शन, और अंदर में रहेगा ये आई ए जो वाला फंक्शन है वो। क्यों, क्योंकि अगर एफ ओ जी होता था तो इसका मतलब होता था एफ ऑफ जी एक्स, यहाँ जी होता था तो यहाँ एफ ऑफ आई ए होगा। ये भी लिख सकते हो, अगर तुम्हारा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो ये भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ आई ए होगा। और चूंकि आई ए क्या होता है, तो आई ए बराबर होता है हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। कोई दिक्कत। अब जरा बताओ, यहाँ पे आई ए के जगह पे हम एक्स डालेंगे तो क्या होगा, आई ए के जगह पे हम एफ एक्स डालेंगे और एफ एक्स का नाम एक्स है, तो क्या फिर वापस से वो एफ एक्स आ जाएगा। मतलब ये कुछ नहीं है एक्चुअली, जो फंक्शन आपको दिया रहेगा कुछ भी, मान लो कि एफ एक्स तुमको लॉग एक्स ही दिया हुआ है या लॉग एक्स स्क्वायर ही दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो आप फाइनली जब आइडेंटिकल फंक्शन डालते हो तो एक्स के जगह पे आप क्या डालते हो, वास्तव में एक्स ही ना डालते हो। तो एक्स के अंदर अगर एक्स ही डालोगे तो वो तो लॉग एक्स ही रहेगा ना। तो उसी तरह से अगर एफ ऑफ आई ए है और आई ए एक्स होता है, और आप जानते हो कि यहाँ एक्चुअली इस एफ का आर्गूमेंट होता है, तो उस एफ का आर्गूमेंट जब यहाँ एक्स छुपा है, उस एक्स के जगह पे आप एक्स ही डाल रहे हो, तो वो एफ ऑफ एक्स ही ना आएगा। तो ये समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि एफ ऑफ आई ए बराबर जो होगा वो एफ एक्स ही होगा, मतलब एफ ही होगा। प्रूफ। अब जरा हम उसको चेक करते हैं जो आगे दिया हुआ है, आई बी ऑफ एफ। आई बी ऑफ एफ का मतलब क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली आइडेंटिकल फंक्शन होगा। मतलब आप दूसरा एक फंक्शन लेट कर लो ना, लेट, है ना, एफ एक्स बराबर एक्स, लेकिन डोमेन कहाँ से आना चाहिए, तो बी में से आना चाहिए। डोमेन किस में से आना चाहिए, बी में से आना चाहिए, क्योंकि वो आई बी लिखा हुआ है। आई बी का मतलब एक वाई बराबर एक्स ही है, आइडेंटिकल फंक्शन है तो वाई बराबर एक्स ही है। लेकिन अब आपको डोमेन जो है उसका दिया गया है केवल बी सेट से डोमेन लेना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बी से ही डोमेन लेंगे। तो अब जब हम ये फंक्शन लिखने जाएंगे तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ये वाला एफ एक्स अंदर, ये हम जानते हैं कि ये बाहर वाला फंक्शन हमारा क्या है, जहाँ
एफ ऑफ एक्स पूरा बाहर वाला ये एफ एक्स अपना रहेगा, लेकिन ये जो आइडेंटिकल फंक्शन है, आइडेंटिकल फंक्शन, ये तो हम एक्स ही ना रखेंगे। तो जरा सोचो तुम खुद से कि अगर यहाँ पे हमारा आइडेंटिकल फंक्शन है और ये एफ एक्स है, तो भैया ये इसका आर्गुमेंट जैसे ये एफ डालते हो तो उस आइडेंटिकल फंक्शन के अंदर, यानी कि इस एफ एक्स बराबर एक्स आइडेंटिकल फंक्शन है, उसमें एक्स के जगह पे आप क्या डाल रहे हो? एफ एक्स डाल रहे हो, यही ना कर रहे हो? तो अगर आप इस x के जगह पे एफ एक्स डालोगे, x के जगह पे एफ एक्स डालोगे तो क्या होगा? लिख लो ना, ऐसे लिख लो कि भैया आई बी ऑफ एफ का मतलब हुआ एफ एक्स एट एक्स बराबर एफ एक्स। नहीं, ये वो वाला फंक्शन है जो एफ एक्स था, एफ एक्स जो था। तो अब अगर x के जगह पे हम एफ एक्स डालेंगे तो ये क्या होगा? एफ ऑफ एक्स। और हमको मालूम है कि ये जो एफ एक्स था वो पहले से ही x ही था ना। तो इसका मतलब कि x के जगह पे आपको क्या डालना है? x बराबर एफ एक्स डालना है ना। ये जो पूरा x है, ये बाहर वाला x फंक्शन है, उसमें x के जगह पे आपको एफ एक्स डालना है। तो x एट, ये लिखा हुआ एट x बराबर एफ एक्स, तो फिर x के जगह पे एफ एक्स ही डालोगे तो वापस से एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ गया? तो प्रूफ हो गया ये बात, है ना, कि आई बी ऑफ एफ बी जो है वो एफ ही आया। समझ में आया बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा।